गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से 1, 2 और 3 में एमसीक्यू टाइप है, लेकिन इसके पहले हमें दोनों थियरम्स को याद करना है। पहला थियरम वो है कि अगर टेंजेंट जा रही है तो रेडियस से मतलब यहाँ से जो तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सो एक्सटर्नल पॉइंट टी से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, मतलब कि पी टी इज इक्वल टू टी क्यू होगा। ठीक है, ओके। सो फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of q from the center is 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मतलब ये तो राइट एंगल है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, सो एंगल ओ पी क्यू इज़ व्हाट, इट इज़ 90 डिग्री। क्यों? उसमें थियरम आपको लिखना पड़ेगा डेट टेंजेंट मेक्स राइट एंगल विद द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम ट्राइंगल की बात करें, डेट इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 होल स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। सो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 49। सो ओ पी इज इक्वल टू वॉट, 7। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इन फिगर 10.11 ये फिगर की बात हो रही है। टी पी एंड टी क्यू are the two tangents to a circle with the center O, so that angle POQ is equal to this. Then angle PTQ ये क्या होगा? देखो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। टोटल देखने जाओ तो 360 डिग्री होता है, राइट। सो देखिए O प्लस P प्लस T प्लस Q इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री, राइट। यहाँ पे आप एंगल ऐसे मतलब पूरा एंगल भी लिख सकते हो। तो ये ओ दिया है 110 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल टी इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री। सो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ये क्या होगा, 200। सो 360 डिग्री, सो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री एंड माइनस 110 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट, 70 डिग्री। So option B is a correct option. The tangents P and PB from the point P to a circle with the center 0 are inclined to each other at angle 80 degree, then POA is equal to, मतलब अगर हम यहाँ पे ही एक और ऐसा लगा दे, देखिए यहाँ पे टेंजेंट पी ए, मतलब अगर मैं इसको P लिखती हूँ तो ये A और ये B और ये 0, तो एंगल पी ओ ए मतलब ये है, ये फाइन करना पड़ेगा। पी ओ ए इज इक्वल टू, तो 80 डिग्री क्या है, पी ए एंड पी बी सच दैट दिस इज 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। देन पी ओ ए इज इक्वल टू वॉट, तो अगेन वही होगा। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू वॉट, 360 डिग्री। ओके, सो P क्या है, 80 डिग्री प्लस एंगल O प्लस ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या हुआ, 90 180 ये होगा 260 डिग्री। सो एंगल AOB is equal to 360 degree minus 260 degree, which is equal to 100 degree.
ओके। और ये जो है सो एंगल पी ओ ए इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, हाफ है तो मतलब क्या होगा ये, ऑलमोस्ट सो एंगल पी ओ ए इज हाफ ऑफ 100, so it is 50 डिग्री। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब हमें प्रूव करना है कि ये दो पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस प्रूव करने के लिए हमें आइदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स चाहिए, मतलब ट्रांसवर्सल का कोई भी रूल चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री, ये तो सारे 90 डिग्री है, वो हमें पता ही है, राइट। तो अगर ये 90 डिग्री है, प्रूव कर लेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा, तो पी क्यू ट्रांसवर्सल हो जाएगा और ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, वही तो प्रूव करना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पी क्यू इज़ डायमीटर विथ सेंटर ओ। ठीक है, नाउ ए बी and CD are tangents at P and Q respectively। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ सीन्स ए बी, अब हम ये प्रूफ स्टार्ट करेंगे डेट सीन्स ए बी इज अ टेंजेंट to the circle at P and OP is the radius. Therefore, angle OPA is equal to what? 90 degree. Right? Again, CD is a tangent at Q. So, angle OQD is equal to what? 90 degree. Thus, angle OPA is equal to angle OQP is equal to what? 90 degree. Which are pair of alternate angles. Therefore, AB is parallel to CD. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब देखो अब इसके अंदर क्या प्रूव करना है कि ये ए बी जो टेंजेंट है, ठीक है, और ये टी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ सेंटर से पास होता है और कहीं से पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट ले लेंगे, ओ ले लेंगे और फिर देखते हैं कि क्या वो ओ से पास हो रहा है। अगर हम इधर यहाँ पे ओ ले रहे हैं तो ओ और एम दोनों एक ही आना चाहिए, तब जाके हम प्रूव कर पाएंगे कि ये सेंटर से ही पास हो रहा है। ठीक है, सो लेट ए पी बी टेंजेंट, ठीक है, ओ एज अ सेंटर। Now suppose MT is perpendicular to AB.
डज नॉट पास थ्रू सेंटर, मतलब ये जो एम टी है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो क्या होगा, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ टी ए इज इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन एंगल एम टी ए इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो एंगल ओ टी ए इज इक्वल टू एंगल एम टी ए, राइट। सो ये कब पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल only when point O and point M coincide, ठीक है, ओके। चलिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।